हाँ तो बच्चा लोग, आज हम लोग क्लास 12th की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको जानेंगे। 1 बाय 1 करके लेक्चर आते रहेंगे और उसमें हम एक एक टॉपिक को, दो दो टॉपिक को क्लियर करते रहेंगे। तो देखते हैं कि फर्स्ट वाले चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। जो पहला चैप्टर है 12th फिज़िक्स का, उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेज के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक चार्जेज को हिंदी में बोलते हैं वैद्युत आवेश। अब ये वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश को जानने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, परिचय ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखी हुई हैं, इनको पढ़ने के बाद हमको मालूम चलेगा कि वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ठीक है, देखते हैं 1 बाय 1। जब हम लोग वाइल टेकिंग ऑफ क्लोथ्स, जब हम लोग कपड़ा टेक ऑफ करते हैं, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। जब कपड़े उतारते हैं, ख़ास करके ठंडियों में, स्वेटर वगैरह जो पहने रहते हैं या चादर वगैरह अगर हम लोग ओढ़े रहते हैं, तो उसको जब बॉडी से हटाते हैं तो हमें एक स्पार्क दिखती है, चिंगारी दिखती है, या हमें क्रैकल की आवाज़ सुनाई देती है। क्रैकल का मतलब होता है चिट चिट, चिट पिट खिट पिट की आवाज़ हमको सुनाई देगी। तो जब कपड़े उतारते हैं, जो कपड़ा पहने हुए हैं उसको उतारेंगे, ख़ास करके हमने बताया ठंडियों में ऐसा देखने को मिलता है। जब कपड़ा उतारते हैं, गर्मी में भी होता है लेकिन उतना पता नहीं चलता हम लोगों को। हाँ, लेकिन ठंड में इसका पता बाकायदे चलता है। गर्म गर्म कपड़ा पहने रहते हैं, उसको जब बॉडी से हटाते हैं तो ये जो हमारे रोए होते हैं, इनमें वो कपड़ा फंस करके क्रैकल की आवाज़ करता है, या फिर स्पार्क, चिंगारी हमको दिखाई देती है। ऐसा होता है, आप लोगों ने महसूस किया होगा। अब इसके बाद पॉलिस्टर जो साड़ी होती है, पॉलिस्टर की जो साड़ी होती है, पॉलिस्टर का मतलब होता है सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर का मतलब क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। अब ये सिंथेटिक फाइबर का मतलब क्या होता है? सिंथेटिक का मतलब जो केमिकली मेड हो। सिंथेटिक का मतलब होता है जो केमिकली मेड हो। केमिकली मेड का मतलब रासायनिक रूप से बनाया गया हो। फाइबर माने रेशा। तो ऐसा रेशा जो कैसे बनाया गया हो? केमिकली बनाया गया हो। ठीक है, रासायनिक रूप से जिस रेशे को बनाया जाता है हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलिस्टर बोलते हैं। तो जो पॉलिस्टर की साड़ी होती है, पॉलिस्टर की साड़ी का मतलब सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई साड़ी, इसमें ये इनएविटेबल होता है। इनएविटेबल का मतलब स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, यानी जो पॉलिस्टर की साड़ी है उसमें ये चीज़ हमको स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। पॉलिस्टर की साड़ी पहन लो, ठीक है भाई, लड़कियां ही पहनेंगी, लड़के तो पहनेंगे नहीं। तो पहन करके चेक कर लो, अगर चेक करना है तो लड़का लड़की कोई भी पहन करके चेक कर सकते हो। पहन करके चेक करो, जब उसको रिमूव करोगे अपने बॉडी से तो तुम्हें स्पार्क, चिंगारी दिखेगी, या चिट 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 की आवाज़ सुनाई देगी, क्रैकल की साउंड सुनाई देगी। ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्चुअली होता क्या है? जो कि हमको बिजली में देखने को मिलता है, लाइटनिंग में। लाइटनिंग यानी बिजली, आकाशीय जो बिजली होती है, जो कभी कभार गिरती है और लोगों को मार भी देती है, उससे बहुत नुकसान होता है लोगों को। तो ये जो बिजली है जो आकाश से गिरती है नीचे, आखिर उसमें होता क्या है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब जब दो बादल आपस में टकराते हैं, दो बादल जब आपस में टकराते हैं या आस पास आ जाते हैं, तो जिसमें चार्ज की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, वो अपने में से चार्ज उठा करके दूसरे को दे देता है। मतलब चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। अब चार्ज ज़्यादा मात्रा में ट्रांसफ़र होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या? लाइटनिंग। दो बादल हैं हमारे पास, एक बादल लेफ्ट में है और एक बादल किधर है? राइट में है। तो अगर किसी भी बादल में चार्ज की मात्रा ज़्यादा हुई तो जाहिर सी बात है, हमने पढ़ रखा है कि कोई भी चीज़ होती है हाई कंसंट्रेशन से किधर बहती है? लो कंसंट्रेशन की तरफ।
माने जिधर मात्रा ज़्यादा होती है उधर से बह करके किधर आता है, कम की तरफ। ठीक है, पानी का भी वही सीन है, 2 बर्तनों में अगर रखा हुआ है तो जिसमें ज़्यादा होगा उसमें से बह करके किस में आएगा, कम वाले में आएगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ होता है। अगर बादल की बात हम कर रहे थे, एक बादल में चार्ज की मात्रा ज़्यादा है, दूसरे बादल में चार्ज की मात्रा कम है, वो जब आसपास आएंगे या टकराएंगे तो होगा क्या, ज़्यादा वाले में से कम वाले में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, भाई बहुत सारा चार्ज जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह, एक्यूमुलेट होकर के जा रहा है, तो उसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं, बिजली। अब आगे समझते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, पॉलिस्टर की साड़ी में स्पष्ट रूप से चिंगारी देखने को मिलती है जब हम उसको रिमूव करते हैं, या चिट चिट की आवाज़ सुनाई देती है, ये क्लियर हमको सुनाई देती है। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ये किसका एग्जाम्पल है, बिजली। बिजली जो एग्जाम्पल है किसका, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का। ठीक, अब हमने फिर इलेक्ट्रिक शॉक का एग्जाम्पल लिया। अब जैसे ही हम कार का दरवाज़ा खोलते हैं तो हमको झटका सा महसूस होता है, शॉक लगता है। शॉक का मतलब झटका। जैसे ही कार है उसका दरवाज़ा हम खोल रहे हैं, कार का दरवाज़ा खोलेंगे तो हमको शॉक महसूस होगा, झटके से खुलता है, शॉक महसूस होता है। ऐसे ही जो आयरन की बार होती है बस की, जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हम अपनी सीट से किधर की तरफ खिसकते हैं, आगे की तरफ, अपनी सीट से आगे की तरफ खिसकते हैं। और जब आगे की तरफ खिसकते हैं तो एक आयरन की बार लगी होती है, लोहे का छड़, लोहे का राड लगा होता है, उस राड को अचानक से ऐसे टच करते हैं, जैसे ही टच करते हैं तो हमको झटका महसूस होता है, शॉक लगता है। ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने देखी, क्या क्या हम लोगों ने देखा, जब हम लोग कपड़ा उतार रहे थे तो कपड़ा उतारते वक्त हमको चिंगारी दिखाई दी, स्पार्क दिखाई दिया, या फिर चिट चिट की आवाज़ सुनाई दी। ठीक, फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया पॉलिस्टर की साड़ी का। तो जो पॉलिस्टर की साड़ी थी, पॉलिस्टर का मतलब जो केमिकली बनाया गया हो, रासायनिक रूप से बनाया गया हो, उसको हम पॉलिस्टर की साड़ी, या यूँ कह सकते हैं पॉलिस्टर का मतलब होता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर यानी जो रासायनिक रूप से रेशा बनाया गया हो, ऐसा रेशा जो रासायनिक रूप से बनाया गया हो उसी को सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। तो जो पॉलिस्टर की साड़ी थी यानी सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई साड़ी थी, उसमें ये चीज़ हमको एकदम क्लियर सुनाई देती है, क्लियर दिखाई देती है। स्पार्क है, क्लियर दिखाई देगी, क्रैकल हो रहा है, क्लियर दिखाई देगा पॉलिस्टर की साड़ी में। फिर हमने बिजली में देखा, बिजली में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। ठीक है, जो बिजली आती है वो भी एग्जाम्पल है इस चीज़ का। इलेक्ट्रिक शॉक है, मैंने शॉक लग रहा था, जब कार का दरवाज़ा खोल रहे थे तो शॉक लग रहा था, झटका लग रहा था। और जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हम खिसक के कहाँ चले जाते हैं, आगे, और राड को पकड़ लेते हैं, ज़ोर से पकड़ते हैं, झटका महसूस होता है। तो इन सब का कारण आखिर में कौन है, इन सब का कारण है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो रुकी हुई है, मतलब ऐसा चार्ज जो रुका हुआ है, जो कहीं पे रुका हुआ है। जैसे जब कार का दरवाज़ा खोल रहे थे तो हमको झटका क्यों लगा, वहाँ पे चार्ज जो है रुका हुआ था। अचानक से जब हमने खोला तो हुआ क्या, चार्ज रुका हुआ था, जब हमने दरवाजे को खोला तो चार्ज ट्रांसफ़र होकर के हमारी तरफ आया, और जब ट्रांसफ़र होकर के हमारी तरफ आया तो हमको झटका लगा। ऐसे ही वो बस वाले केस में हुआ, जब ब्रेक लगाया हम आगे की तरफ खिसके, जब आगे की तरफ स्लाइड हुए तो अचानक से हमने ऐसे छड़ को पकड़ लिया, जब अचानक से ऐसे छड़ को पकड़ लिया तो छड़ से चार्ज डिस्चार्ज होकर के हमारे हाथों में आया, जिससे हमको झटका लगा। ठीक है, तो ये है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं किसकी वजह से, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और इनमें कहीं ना कहीं हमको सेंस देखने को मिलता है किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमको
बता रहे हैं, या ये सारे एग्जाम्पल्स इशारा कर रहे हैं किसकी तरफ? इलेक्ट्रिक चार्ज की तरफ। आगे और भी चीज़ें आएंगी जिससे चार्ज और थोड़ा क्लियर होता जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, चार्ज के बारे में सारी चीज़ें जो हैं क्लियर होती जाएंगी।